हेलो स्टूडेंट्स, अब हम 3.2 का सेकंड क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें द रन स्कोर इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इन इज एज फॉलो। बराबर, तो हमें यहाँ पे कुछ रन्स दिए हैं क्रिकेट मैच के, राइट। इसके बाद हमें नीचे बोला है कि फाइंड द मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा। तो हमें यहाँ पर मीन भी फाइंड करना है, मोड और मीडियन भी फाइंड करना है, राइट। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन कॉपी करेंगे। तो क्वेश्चन है 6 दिया है, 15 दिए, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10 और 50। ये डेटा दिया है और हमें सबसे पहले मीन फाइंड करना है, ठीक है। मीन फाइंड करने के लिए बहुत ईजी है। सबसे पहले क्या करेगा, ये सारे जो नंबर्स दिए हैं इन सबका पहले टोटल करना रहेगा। तो सबसे पहले हम देखें तो 6 प्लस 50 प्लस 120 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 50। इस तरह से इन सारे नंबर्स का पहले टोटल कर लेने का और उसको डिवाइड करने का। ये जितने नंबर हो तो ये कितने नंबर की 11 नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, राइट। तो इसको 11 से डिवाइड कर देने का। तो सबसे पहले हम इन सारे नंबर्स का अगर टोटल करेंगे तो इसका टोटल जो है वो होता है 429, राइट। और इसको हमें बाद में डिवाइड करना 11 से। इसको टोटल करने के बाद 11 से डिवाइड करें तो 429 इसका टोटल है। इन सारे नंबर्स का अगर टोटल करेंगे तो वो 429 होगा और उसको बाद में 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 3 जा 33, फिर 42 में से 33 जाए तो 9, फिर ये 9 नीचे 11 9 था 99, राइट। तो इस तरह से हमें आंसर मिलेगा 39। 49 को 429 को अगर 11 से डिवाइड करें तो 39 आंसर आया। तो ये हमें 39 जो है वो मिल गया, ठीक है। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना था, मोड। तो इस क्वेश्चन में मोड कौन सा कहलाएगा, मोड यानी जो नंबर सबसे ज़्यादा टाइम आ रहा हो वो। तो इस क्वेश्चन में कौन सा नंबर ऐसा है जो सबसे ज़्यादा टाइम आ रहा है। और जब हमें मोड और मीडियन वो सारा चीज़ भी फाइंड करने को बोले तो उस टाइम हमें एस्केंडिंग ऑर्डर में डेटा को रख देने का। तो अगर हम इस क्वेश्चन को एस्केंडिंग ऑर्डर में रखें तो सबसे छोटा नंबर कौन सा इसमें देखिए तो सबसे पहले छोटा नंबर है 6, इसके बाद है 8, इसके बाद आएगा 10 जो कि 2 टाइम है, इसके बाद है 15 बाद 2 और 3 टाइम 15 है, 3 टाइम लिखेंगे। 15 के बाद है कितना हो गया, 15 के बाद आ रहा है 50 और 80, 50 और 80, 50 और 80 के बाद है 100 और 120। 100 लिखे फिर 1
यहाँ हमने इसको एस्केंडिंग ऑर्डर में इस तरह से रख दिया, ठीक है। तो अब हमें चेक करना है कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है, वो हमारा मोड कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे 10 जो है वो 2 टाइम आ रहा है, 15 जो है 3 टाइम आ रहा है, राइट। इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम जो नंबर आ रहे हैं वो हमारे मोड कहलाएंगे। तो 10 जो है वो 2 टाइम, इसलिए 10 भी इसका मोड कहलाएगा। और 15 जो है वो 3 टाइम है, ठीक है, तो 15 भी इसका मोड कहलाएगा। अब हम मीडियन फाइंड करेंगे। तो मीडियन कौन सा कहलाएगा? तो मीडियन का मतलब एस्केंडिंग ऑर्डर में रखने के बाद ये डेटा में जो नंबर सबसे बीच में है, राइट, वो इसका मीडियन कहलाएगा। तो अगर हम देखें तो यह कितने नंबर है? 11 नंबर है। तो 11 नंबर में सबसे बीच वाला नंबर अगर हमें चाहिए तो कैसे करेंगे? तो देखिए फर्स्ट से और लास्ट में हम एक एक नंबर को कट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ 1 कट किया, यहाँ भी 1 कट करो, यहाँ भी सॉरी सेकंड नंबर कट किया, सेकंड कट, थर्ड कट करो, वैसे पीछे से यहाँ भी थर्ड कट करो, फिर फोर्थ कट करो, पीछे से भी फोर्थ कट करो, फिफ्थ कट करो, पीछे से भी फिफ्थ कट करो। तो इस तरह से हमें एग्जैक्ट बीच का नंबर जो है वो मिल जाए। आगे से भी एक एक नंबर कट करते जाने का, पीछे से भी एक एक नंबर, फिर बाद में जो एग्जैक्टली बीच में जो नंबर बचेगा वो हमारा मीडियन का है। तो यहाँ पे मीडियन की वैल्यू आ रही है 50, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आगे एक और पूछा था कि आर देयर 3 सेम, तो क्या ये दोनों आंसर जो है सेम? मीडियन भी 15 आ रहा है और 15 भी यानी कि मोड भी सेम आ रहा है, मीडियन भी सेम आ रहा है, राइट। तो यस देयर आर सेम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें मोड एंड मीडियन फाइंड करने को कहा है। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया वो मैं लिखता हूँ 38, 42, 35, 37, 45, 50, 32, 43 जो 2 टाइम है, 40, 46, 38, 43, 38 and 47. 38, 42, 35, 37, 45, 50, 32, 43, 40, 36, 38, 43, 38 और 47, राइट। तो अब हमें इसमें मोड भी फाइंड करना और मीडियन भी फाइंड करना, ठीक है।
तो सबसे पहले हम इसको एस्केंडिंग ऑर्डर में रख देते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को अगर हम एस्केंडिंग ऑर्डर में रखें तो सबसे पहले आएगा 32 सबसे छोटा है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 32, इसके बाद है 35, इसके बाद है 36 के बाद है 38, जो कि 1 2 टाइम है, और यहाँ पर 3 टाइम 38 के हाँ सॉरी, इसके आगे 37 भी था, और 36 के बाद 37, ठीक है, 36 फिर 37, 36 के बाद 37 है, फिर 38 है, ठीक है, इसके बाद 38 और 38 के बाद आएगा 40 के बाद है 42 और उसके बाद है 43, जो कि 1 2 और 3 टाइम, 43 और इसके बाद 45 और इसके बाद है 47 और 50, 47 और 50, ठीक है। तो इसको हमने एस्केंडिंग ऑर्डर में रख दिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हमें बोला है कि मोड एंड मीडियन, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें मोड, तो इसमें मोड कौन सा कहलाएगा, जो नंबर सबसे ज़्यादा टाइम आया हो। तो इसमें देखिए अगर सबसे ज़्यादा टाइम कौन सा नंबर है, तो देखिए 38 जो है 1 2 और 3 टाइम, राइट, और इसके बाद 43 वो भी 3 टाइम है, राइट। तो यहाँ पे 2 मोड हमें मिलते हैं, एक है 38 जो 3 टाइम है, और दूसरा है 43 जो कि वो भी है 3 टाइम। तो यहाँ पे मोड की वैल्यू हमें 38 और 43 मिल रहा है। फिर आगे हमें मीडियन भी फाइंड करने को बोला है। तो हम अगर मीडियन देखें, तो मीडियन के बारे में मैंने आपको बताया कि जो नंबर सबसे बीच में है, एग्जैक्ट बीच में जो नंबर है वो मीडियन है। तो अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो 15 नंबर है एग्जैक्टली बीच में जो नंबर वो कौन सा कहलाएगा, 7, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 नंबर जो वो एग्जैक्टली बीच में कहलाएगा। तो अगर ऐसे पता ना चले तो क्या करने का, एक नंबर आगे और एक नंबर पीछे कट कर दो। तो एक नंबर आगे कट किया, एक नंबर पीछे, सेकंड कट किया आगे, सेकंड लास्ट में, थर्ड कट किया, फोर्थ कट किया, 5 कट किया, 6 कट किया, राइट। फिर 7 कट होगा, तो यहाँ भी आगे 7 कट होगा, सॉरी 8 नंबर जो वो बीच का नंबर है। तो ऐसे अगर हम बीच में देखना है तो आगे से एक नंबर कट करते जाएंगे और पीछे से भी एक नंबर, तो एग्जैक्टली बीच में कौन सा नंबर है वो हमें ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ एग्जैक्टली बीच में नंबर कौन सा आया, 40, तो इसलिए यहाँ मीडियन क्या रहेगा, 40, राइट। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब हम आगे नेक्स्ट 3 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब हम आगे नेक्स्ट 4 क्वेश्चन कर रहे हैं।
हाँ, इसमें और कुछ आर देयर सेम। हाँ, इसमें भी पूछा है कि इज देयर मोर देन वन मोड। तो क्या इसमें एक से ज़्यादा मोड है, ऐसा इस क्वेश्चन में पूछा था। तो हाँ, यस, हमें यहाँ पे 2 मोड मिले, तो क्या आएगा, यस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें मोड एंड मीडियन दोनों फाइंड करने को बोला है। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी है देखिए, अगर तो इसमें है 13 है, 16 है, 12, 14, 12, 14, 19, 12, 14, फिर 13 है, 14, 13, 16, 12, 14, 19, 12, 14, 13 एंड 14। तो इस इस तरह से हमें नंबर्स दिए हैं, राइट। और इसमें हमें बोला मोड एंड मीडियन दोनों चीज़ हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें एस्केंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। एस्केंडिंग ऑर्डर में ये डेटा रखना रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले कौन सा आएगा, 12। 12 जो है सबसे छोटा है, ये ऑलमोस्ट 2 टाइम 12 लिखेंगे। इसके बाद 13 1 टाइम, 2 टाइम 13 है। के बाद 14, 1, 2 और 3 टाइम 14 है। 14 के बाद 16 है। 16 के बाद आएगा 9। एस्केंडिंग ऑर्डर में आप रख दिए। अब हमें मोड एंड मीडियन दोनों चीज़ फाइंड करना इजी रहेगा। तो मोड यहाँ पे मोड यानी कि जो नंबर सबसे ज़्यादा टाइम है वो मोड कहलाएगा। तो यहाँ देखिए 13 जो 2 टाइम है, वो 14 जो है 3 टाइम है, और 12 जो है वो 2 टाइम। तो यहाँ पे मोड जो है 12 कहलाएगा, 13 कहलाएगा और 14। और दूसरा चीज़ हमें फाइंड करना है मीडियन। तो मीडियन हमें कैसे फाइंड करना है, जो नंबर एग्जैक्टली बीच में है वो हमारे लिए मीडियन करना है। वो एस्केंडिंग ऑर्डर में देखने का सबसे बीच में नंबर कौन है। तो इसके लिए मैंने जैसा आपको बताया कि एग्जैक्टली बीच के लिए एक को आगे से और पीछे से कट करते जाना है। तो पहला कट किया तो लास्ट वाला भी, फिर सेकंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट थर्ड, फोर्थ लास्ट फोर्थ। इसलिए हमें बीच का नंबर जो है वो मिल जाए। ठीक है, तो हमें मीडियन मिल रहा है 14। तो यहाँ पे आंसर रहेगा मीडियन का 14।
क्वेश्चन नंबर 5 में ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें कौन सा सेंटेंस ट्रू है एंड कौन सा सेंटेंस फॉल्स है वो हमें बताना है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डेटा। इसमें बोला है कि द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डेटा, राइट। तो क्या ये सही है या गलत, ट्रू है या फॉल्स, वो हमें बताना। तो देखिए मोड जो है वो जो डेटा दिया है उसमें अंदर से ही कोई नंबर्स रहेगा, ये कोई बार्स वाला। तो जैसे कि मोड का मीनिंग है कि जो नंबर्स हमें दिए हैं उसमें सबसे ज़्यादा टाइम जो नंबर आ रहा है वो हमें मोड कहलाएगा, राइट। इसलिए जो डेटा हमें दिया उसी के अंदर से हमें मोड मिलेगा, तो सही है। ये जो सेंटेंस है वो ट्रू, ये फर्स्ट वाला आएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन में बोला है द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन अ डेटा। देखिए मीन जो है वो कोई भी हो सकता है, कुछ भी मिल सकता है, राइट। जैसे कि हमें कुछ क्वेश्चन दिया है उसमें ऐसा ज़रूरी नहीं कि मीन जो है वो डेटा में से ही कोई नंबर हो, राइट। इसलिए ये सेंटेंस जो बोला है द मीन इज़ वन ऑफ द नंबर इन अ डेटा, नहीं, तो ये जो सेंटेंस है वो फॉल्स कहलाता है, क्योंकि मीन जो है वो कोई एग्जैक्ट मतलब क्योंकि हम कैसे फाइंड करते हैं, जैसे कि अगर कोई नंबर दिए 3, 2, 5, ठीक है, जैसे इस तरह से, राइट, कुछ नंबर्स दिए। अगर हमें यहाँ पे मीन फाइंड करना होगा, तो मीन को हम किस तरह से फाइंड करते हैं? मीन को फाइंड करने के लिए इन सबका हम पहले टोटल करते हैं 3, 2 एंड 7। और कितने नंबर 1 2 3 नंबर, तो इसको हम 3 से डिवाइड करें, तो 3 और 2 5, 5 और 7 12, और 12 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो 12 डिवाइड बाई 3 है, तो 3 4 जा 12, 2 4। तो मतलब मीन में ऐसा ज़रूर नहीं कि जो डेटा हो उसमें से ही कोई आंसर है, कोई अलग भी हो सकता है, तो अंदर का ये कोई नंबर सेम आंसर भी हो सकता है, पर हर टाइम ऐसा ज़रूर नहीं कि वो सेम ही हो। इसलिए ये जो सेंटेंस सेकंड कहा है कि द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन द डेटा, तो नहीं, फॉल्स है, क्योंकि ऐसा ज़रूर नहीं कि अंदर का ही कोई आंसर हो, कोई बार वाला भी हो सकता है। फिर है थर्ड, द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन डेटा। मीडियन, अब अगर यही क्वेश्चन हो, राइट, तो इसमें हम मीडियन किसको मानेंगे? तो एस्केटिक ऑर्डर में इसको हमें पहले रखना था, जैसे कि 2 फिर 3 फिर 4, और इसमें मीडियन हम कैसे मानेंगे? जो बीच वाला नंबर है वो मीडियन कहलाएगा। तो इसमें मीडियन जो है, जो क्वेश्चन है उसी में सही आंसर है, राइट। तो यहाँ पे ये सेंटेंस जो बोला द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डेटा, यस राइट, तो यहाँ पे ट्रू है। फिर है फोर्थ, तो डेटा 6 4 3 8 9 12 13 9 हैज़ मीन 9। इसका जो मीन है वो उसका आंसर हमें बोला है 9, तो क्या ये सही है या रॉन्ग हमें बताना है। तो इसके लिए हम पहले इसको क्वेश्चन को करना पड़ेगा। एंड 9, राइट। तो अगर हमें यहाँ मीन चाहिए
क्या करेंगे, सबसे पहले सबका टोटल 6 + 4 + 3 + 8 + 9 + 12 + 13 + 9, तो डिवाइड में नंबर 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 इसको 8 से डिवाइड करें। तो सबसे पहले अगर हम इसका टोटल करें तो इसका टोटल जो है वो हो रहा है 64, और 64 को हमें 8 से डिवाइड करना है, मतलब जो भी टोटल हो उसको उतने नंबर से डिवाइड करना है, जितने कि ये नंबर हो। और 64 डिवाइड बाई 8 करें तो 8 8 सा 64 होता है, इसलिए यहाँ पे मीन हमें मिलेगा 8। देखते हैं क्या बोला था हमने कि ये जो डेटा है उसका मीन जो है वो 9, तो यहाँ पे हमें मीन जो है वो 8 मिला है, इसलिए ये सेंटेंस में जो आंसर दिया वो रॉन्ग है, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे जो मीन है वो 8। तो यहाँ पे हम 3.2 एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म करना है, राइट।